गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद जावेद और आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन का क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13। इससे पहले हमने अभी तक लेक्चर नंबर 12 पढ़ा था और जिसमें सारे लेक्चर नंबर बारी बारी से पढ़े थे। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, कंसंट्रेशन टर्म्स का इंट्रोडक्शन और तमाम तरह के न्यूमेरिकल्स को हमने किया था। फिर हमने एक लास्ट लेक्चर दिया था आपको सॉल्युबिलिटी के ऊपर। आज हम सॉल्युबिलिटी का थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि क्या पढ़ाया था। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम जानते हैं। सॉल्युबिलिटी को मैंने हिंदी में लिखा था घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात आती है सॉल्युबिलिटी है क्या, जनरल टर्म में से पढ़ेंगे। तो अगर सपोज हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में हमने एक चम्मच डाला, वो नमक जो है एक चम्मच नमक डाला और वो नमक घुल गया। उसके बाद क्या करा, दूसरा चम्मच डाला, देन नमक फिर से घुल गया, तीसरा डाला। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अच्छा ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन समझ में आ गई कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी? तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगी। द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा। ठीक है, फिर टेम्परेचर प्रेशर क्या इफेक्ट होगा। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग solubility, factor influencing solubility of a solid in a liquid। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे? लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, सॉलिड इज अ सॉल्यूट। तो फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पर? तो आपको पता होगा भाई, जब आप सॉलिड इन अ लिक्विड, जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ शुगर इन अ वाटर और NaCl इन वाटर, व्हाट विल हैपन? जनरली व्हेन सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जब कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूट अगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को नाम दिया गया डिसोल्यूशन। उसको क्या नाम दिया गया? डिसोल्यूशन। ऐसे ही एक वर्ड है डिसोल्यूशन, एनसीईआरटी में लाइन है डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन, जब मोर नंबर ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट विल बी इंक्रीज, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। अब क्या होता है, जब जब हम सॉलिड या लिक्विड को मिलाएंगे तो ये सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेसिकली द डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। दो तरह से रिएक्शन होगी। जो डिसोल्यूशन होगा या तो वो हो एंडोथर्मिक, या होगा एंडोथर्मिक, या होगा बेटा एक्सोथर्मिक। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक। इसी में एक चीज और होती है बेटा, इसी में एक पार्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन। वहां पर क्रिस्टल्स बनते हैं। जब सॉल्यूट ऐड कराया जाता है तो कोलाइड करता है विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स और वो आपस में सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूट से, तो उसको बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन ये जो है, जब बात करेंगे किसी भी सॉल्युबिलिटी के फैक्टर के अंदर, तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। और जब ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं तो इनके अंदर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, दैट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस, डायनामिक आपने सुना होगा मोशन के बारे में। एक होता है स्टैटिस्टिक, एक होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब मूवमेंट, तो इक्विलिब्रियम चलता रहता भाई। ठीक है, डिसोल्यूशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, इस तरीके से चलता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो बात आती है कि डिसोल्यूशन कैसे है। अगर आपका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहां पर हीट को क्या करा जाता है बेटा?
एब्जॉर्ब कराया जाता है, एब्जॉर्ब करा, हीट को एब्जॉर्ब करा दिया। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहां पर हीट इवॉल्व होती है। यहां पर हीट क्या होती है बेटा, इवॉल्व, हीट निकल रही है। तो अगर आपका डिसोल्यूशन है एंडोथर्मिक, अभी एंडोथर्मिक यानी कि आप हीट दे रहे हो तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, और वी कैन से दैट डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। यहां पर अगर बात करेंगे एक्सोथर्मिक की बेटा, तो एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व हो रही है, तो हीट जब इवॉल्व होगी तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा बेटा, एंथैल्पी चेंज शुड बी नेगेटिव, या वी कैन से दैट डेल्टा एच इज लेस देन 0। तो मैंने बात की कि डिसोल्यूशन आपको दिखा कि एंडोथर्मिक, तो अब एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक में क्या कर रहे हो बेटा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड क्या होगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया हीट एब्जॉर्ब, हीट दे रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीज। नाउ इन एक्सोथर्मिक, एक्सो में हीट इवॉल्व हो रही है, तो इवॉल्व जब हीट होगी, क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी यहां पर बेटा क्या करते हैं, यहां पर अभी के लिए मैं बता रहा हूं आपको घटती है। कहने का मतलब, अब मैं अगर नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं कि भाई कोई व्यक्ति है, उसका दिमाग वैसे ही गर्म है, अब हम उसे किसी के द्वारा भड़का रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले से ही वो क्या है बेटा, वो पहले से ही भड़का हुआ है, बड़ा गर्म है, तो उसको अगर टेम्परेचर और दोगे तो व्हाट विल हैपन, वो सुनेगा ही नहीं, वो अपने मन में ये बस गूंज रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करेगा, वो किसी भी कोई डिसीजन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा, तो यानी क्या कह सकते हैं कि भाई वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, और वो पहले से ही एक्सोथर्मिक है, वो पहले से ही उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, फिर टेम्परेचर और बढ़ाते रहो, क्या प्रोसेस होगा, नहीं होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। यहीं पर कोई शांत व्यक्ति है, उसमें आप हल्के हल्के ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, किसी के बारे में भड़का रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, तो वो क्या होगा, जो तुम्हारी बातों को ज्यादा से सुनेगा, और ज्यादा जब सुनेगा तो क्या होगा बेटा, वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है बेटा, ये हो गया आपका डिसोल्यूशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन वी ऐड अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। आपको सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन अ लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तो पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ठीक है बेटा। अब बात आती है, जब आपको बताया कि मैंने डिसोल्यूशन के बारे में, तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो दो तरह का है, एक जगह दिख जाए आपको एंडोथर्मिक, एक जगह दिख जाए एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो का मतलब हीट इवॉल्व हो रही है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, हीट दे रहे हैं, जब दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी बेटा, बढ़ जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ लिक्विड बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी बेटा, घट जाएगी। क्लियर है बच्चे, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सही। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टॉपिक है उसमें कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, देन हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ओके बेटा, थैंक यू।